बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। शुक्र है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आज बैठे हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे मैंने आवाज़ उठाई थी उस दिन जब 3 शुहदा हुए थे और इसके बाद फिर एक चौथा शहीद भी हुआ था। तो शुक्र है फिर हमने जो हिम्मत की और मैं आपकी चेयर की तरफ मुखातिब हो के आपको दाद भी पेश करता हूँ कि आपने जो इनिशिएटिव लिया और हमने सारे अपोजिशन और गवर्नमेंट बेंचेस ने मिल के जिस खुश असलूबी से ये जो जरगा था इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, तो मैं आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि ये सारी एफर्ट्स मैं जनाब स्पीकर साहब आप के उसके ऊपर करता हूँ। दूसरी बात सर ये है कि वहाँ पे एक बात हुई थी उसी दिन, फेडरल गवर्नमेंट ने 11B के तहत जो है PTM के ऊपर पाबंदी लगाई थी। मैं नहीं समझता हूँ इतनी जल्दी में उनको क्या जल्दी पड़ी हुई थी कि एक ही दिन में उनको सोच में आ गया कि यार इसको जो है ना हम एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वो पाबंद कर दें। सर एक तरीक़ेकार होता है, आईन पाकिस्तान है सर, कानून है, उसी के मुताबिक हमने ये मुल्क को चलाना है। हमने आईन के तहत हलफ लिया हुआ है और हमें समझ नहीं आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इतनी जल्दबाजी में ये फैसला क्यों लिया। इस जरगे की अनाउंसमेंट तो सर 3 महीने पहले हुई थी, तो इन्होंने कोई उनको लेटर भेजा, क्योंकि एक आप अगर एंटी टेररिज्म एक्ट को सर पढ़ लें तो उसमें कुछ शिकें ऐसी हैं कि उसमें आपने पहले उसको इंतबाह करना है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात है, आप लोग ये जो है काम गलत कर रहे हैं, स्टेट के खिलाफ करना है या हमारी उसके खिलाफ करना है, तो वो उनको पहले अल्टीमेटम दिया जाता है। उन्होंने जल्दबाजी में रात को पता इनको क्या कहाँ से इल्हाम आ गया और उन्होंने जो है 11B के तहत PTM को जो है वो कर दिया कि हम इसको खत्म। आपने भी उसके ऊपर मेरे साथ थोड़ी सी वो कर दी कि उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। तो एक तो ये फेडरल का जो इकदाम था ये बिल्कुल गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर मुनसिफाना था। दूसरी बात, जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो पाबंदियां लगती हैं सर, ये इस मुआहदे में जो आया हुआ है सेक्शन, हम आइन की जो बात करते हैं 245 की, मैं बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 100 मरतबा मैं कह चुका हूँ कि ये सारा मसला इससे है। और ये 2019 को सर आपकी PTI गवर्नमेंट ने इसको सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया हुआ है। मैं आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहता हूँ, आप ये 245 की जो स्टे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आप वापस ले लें। मिसिंग पर्सन का आपका मसला ख़त्म है, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे हाई कोर्ट की डिसीजन पड़ी हुई है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि यहाँ पे AG साहब को बुला लें, उसमें मुसर्रत हिलाली जज साहबा और वकार सेठ साहब, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए, उसका मुफस्सल फैसला पड़ा हुआ है कि ये जो है ये आइन के मुतसादम है, ये सेक्शन, इसको फिलफोर ख़त्म होना चाहिए। जितने भी इंटरटेनमेंट सेंटर हैं वो बंद होने चाहिए, जितने भी उसमें पाबंद सलासिल हैं अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं वो सिविल कोर्ट में मुंतकिल होने चाहिए। जिनके खिलाफ कोई ऐसे मुकदमात नहीं है उनके लिए कमेटी बना के उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेके उनको छोड़ा जाए। ये सारी चीज़ें उस फैसले में मौजूद हैं। हमारी जो अभी ये जो जरगे की वो आई हुई है उसमें अगर आप ये एक चीज़ को निकाल दें तो इंशाल्लाह इसमें मैं कहता हूँ 50% तो आपका मसला उधर ही हल हो जाता है। और सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर ये गवर्नमेंट की है, सर ये हमारी गवर्नमेंट की। हम किसी के ऊपर तान लांज नहीं करते हैं, बस जो जहाँ पे जो चीज़ें होती है हम तनकीद बरा इस्लाह करेंगे और ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिससे माहौल में तलखी आ जाए, जिसमें माहौल में हम दूसरे के ऊपर पैंटबाजी कर दें। तो मैं मशवरे के तौर के ऊपर मैं ये CM साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें आसान हो जाएंगी अगर आप वो स्टे वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लें, क्योंकि पहले जो 245 क्योंकि उसमें का जिक्र है, उस मुआहदे में जो 22 पॉइंट जितने हैं उसमें इसी का जिक्र है। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर साहब, अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ आज बन्नू पुलिस लाइन में जो हुआ, अमन अमान की जो हमारी सूरत हाल है, कल कुर्म एजेंसी में जो हुआ, हम तो यहाँ पे जरगा कर रहे थे, वहाँ पे फौज की कानवाई में
लोग जा रहे थे, उनके ऊपर हमला हुआ है। अल्लाह के वास्ते मैं तो ये कहता हूँ, उनमें शहादतें हुई हैं, उसमें जख्मी हुए हैं, बच्चे, छोटे बच्चे उसमें शहीद हुए हैं, उसमें औरतें शहीद हुई हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। सूबे में किसी ने बयान ही नहीं दिया है, हुकूमत में किसी को पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। मैं ये भी कहता हूँ कि खुदारा उनके लिए भी कोई ऐसे ही एक जरगा मुनक्कद कर दे कुरम एजेंसी के लिए कि जो शिया सुन्नी तसादम है, ये पहले बाई बाई रहते थे कुरम एजेंसी में, पहले बाई बंदी थी, अभी क्या हो गया। इनके लिए भी एक स्पेशल कमेटी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि कुरम भी हमारा इलाका है, कुरम भी हमारे पश्तून है, हर जगह पे मारने वाला भी पश्तून है और मरने वाला भी पश्तून है। कब तक ये हमारा खून बहेगा? इसके लिए भी मैं सर आपकी चेयर से ये रिक्वेस्ट बार बार हम कर रहे हैं कि उनके लिए भी संजीदा सोच लेके एक जरगा तश्कील दिया जाए कि वहां पे ये जो अमन अमान की सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं उसमें यह है कि कल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो जरगा था वो इख्तिताम पजीर हुआ, उसमें पॉइंट्स आ गए, इंशाल्लाह उसके ऊपर आगे गुफ्तगू होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल मुझे बन्नू से, मैं सिर्फ बन्नू की बात इसलिए कर रहा हूं कि मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिली कि जितने भी हमारे पीटीएम के जो कारकुन हैं उनको शेड्यूल 4 में डाला गया है। तो वहां पे हम जरगा करते हैं, वहां पे हम बात करते हैं, लेकिन आगे जाके उनको शेड्यूल 4 में डाल दिया जाता है। जितने भी उनके कारकुन हैं उनको शेड्यूल 4 में डाला गया है। ये भी मैं आपकी चेयर की वसातत से यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस कहनी चाहिए। जरगा पश्तूनों का था और उसकी जिम्मेदारी हमारे हाउस ने ले ली। हाउस पूरी जो हाउस है उसको हमने जरगा वो कर दिया। और सीएम साहब को मैंने वहाँ पे कंटेनर पे भी जो तकरीर किया, मैंने उसमें सीएम साहब को कहा कि बिल्कुल हम के शुक्रगुजार हैं, आप हमारे इस जरगे के बड़े हैं। ये नहीं है कि हम किसी को और पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन सीएम साहब आपकी नॉलेज में ये ले रहे हैं कि इस तरह नहीं है कि वहाँ पे हम जरगा करते हैं, उनके एतमाद को हम ठेस पहुँचा रहे हैं और वहाँ पे शेड्यूल 4 आप लगा लेते हैं और लोगों को शेड्यूल 4 में डाल लेते हैं। एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, 5 को नहीं, सबको डाला हुआ है और उसमें सर मुलाजिमीन को डाला गया है। ये कल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे स्कूल टीचर भी हैं, उनको भी पीटीएम के साथ लिंक करके उनको शेड्यूल 4 में डाल दिया गया है। मैंने तो पूछा, मैंने कहा यार मेरा नाम भी तो डाल देना, ये क्या है, इससे क्या बनता है? रही बात शनाख्ती कार्ड की और